वेलकम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद सायरा चौहान। मैं हूं आपकी होस्ट सायरा चौहान। जी हां, और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए वो बहुत ही ख़ास है, और वो टॉपिक है क्या आपके घर का सपना पूरा होगा। क्योंकि अगर हम देखें यूएस में सेकंड क्वार्टर के बाद होम प्राइसेस में एक बार फिर से बड़ा जंप देखा जा रहा है। 7 मंथ के डिक्लाइन के बाद होम प्राइसेस में एक बार फिर से बड़ा जंप आया है। अगर हम फरवरी मंथ की बात करें तो 1.2% जो होम के प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर कर लें तो जून के कंपैरिजन में प्राइसेस अब भी 5% कम है। तो क्या ये समझा जाए कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो यही वो मौका है। ह्यूस्टन की पहले बात कर लेते हैं। ह्यूस्टन में अगर हम देखें तो ह्यूस्टन की जो मार्केट है वो बड़ी बूम कर रही है इस वक्त। ह्यूस्टन की मार्केट में अगर देखा जाए तो तेज़ी से जो नंबर हैं घरों के वो एक तरह से कहा जाए कि जो खरीदने वाले जो हैं लोग, बायर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें 2000 से ज़्यादा जो घर हैं वो इस बार लोगों ने खरीदे हैं, लेकिन जो मीडियम जो प्राइस है वो 330K के आसपास है। और वहीं अगर हम देखें, लेकिन ये पिछले साल के मुकाबले डाउन हुआ है। ये तो आपने कुछ ग्राफिक्स के जरिए बातें समझ ली हैं, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। जी हाँ, सीधे हम उनके पास आपको लेके चलेंगे। हमारे साथ हैं सैयद मुबशर जो कि प्रेसिडेंट हैं साउथ एशियन रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। और है हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान फातिमा हुसैन जो कि प्रॉपर्टी टैक्स कंसल्टेंट हैं। थैंक यू। मुबशर साहब आपके पास आऊँगी, लेकिन टैक्स का जो मामला रहता है वो सबसे ज़्यादा लोगों को बहुत एक्साइटेड रहते हैं लोग कि कैसे भी हमारे अगर हम घर खरीदने जा रहे हैं तो हमारा जो टैक्स है प्रॉपर्टी का वो कम हो जाए। कैसे कम हो सकता है? प्रोटेस्ट करके तो प्रोटेस्ट करके? जी बिल्कुल, प्रोटेस्ट करना ही चाहिए, हर साल करना ही चाहिए। आपकी प्राइस बढ़ती है, कम होती है, कुछ भी होता है आपकी वैल्यू को प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए। इस वक्त अगर हम देखें ह्यूस्टन की, हम हाउसिंग मार्केट की अगर हम बात करें, पिछले 1-2 वीक से अगर कहा जाए, पिछले मंथ से ये कहा जा रहा था कि हाउसिंग मार्केट पूरी यूएस की अगर मैं बात करूँ, खासतौर पर ह्यूस्टन को भी अगर मैं इंक्लूड करूँ, क्रैश कर रही है। तो इसका मतलब मैं क्या समझूँ? क्या वाकई क्रैश हो रही है? हमारे लिए ये न्यूज़ है क्योंकि बिल्कुल क्रैश नहीं कर रही है, बल्कि हम लोग तो काफ़ी बिजी हो गए हैं इस वक्त, बिकॉज हम सीज़न में जा रहे हैं। अप्रैल का महीना आ गया है, बहुत सारे लोग रेडी हैं घर ख़रीदने के लिए। अक्सर समर में ही घर ख़रीद और फरोख्त किया जाता है, तो अभी यानी तो, कि ये सही टाइम है घर खरीदने के लिए। जी बिल्कुल। एक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, डिमांड काफ़ी हाई है, तो डेफिनेटली crash is not the right thing to say. It's actually market is moving. बहुत एक्टिव मार्केट है इस वक्त, और ह्यूस्टन इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस, दुनिया भर से लोग यहाँ मूव हो रहे हैं, दूसरे स्टेट से, हर जगह से। तो हम लोग डेफिनेटली क्रैश नहीं कर रहे हैं, हमारी मार्केट बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रही है। चलिए, ये तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई है कि मार्केट जो है क्रैश नहीं हो रहा है, इसलिए आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि ह्यूस्टन में कहाँ कहाँ किस किस स्टेट से, सिटी से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम नंबर वाइज देखें, ग्राफिक्स के जरिए अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो न्यूयॉर्क वो जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। जी हाँ, 2000 से भी ज़्यादा। उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या आता है? लॉस एंजलिस। थर्ड नंबर पर सैन फ्रांसिस्को, और उसके बाद वाशिंगटन डीसी, और फिर शिकागो। शिकागो में देखें तो कम नंबर है, यहाँ पर 700 से ज़्यादा है। वॉशिंगटन में 1000 से ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर अगर आप देखेंगे, और ये जो मैं आपको डेटा बता रही हूँ ये पिछले 3 महीने का बता रही हूँ, जनवरी टू मार्च का डेटा बता रही हूँ 2023 का। यानी कि इन 3 महीनों में ह्यूस्टन के अंदर अगर 5 स्टेट्स की बात करें, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन, शिकागो, ये वो 5 स्टेट्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है ह्यूस्टन में लोग आ रहे हैं। यानी ह्यूस्टन जो है, यहाँ की ह्यूस्टन की जो हाउसिंग मार्केट है वो अदर स्टेट्स के लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन हम अगला ग्राफिक भी आपको दिखाते हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ह्यूस्टन से लोग बाहर कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, ह्यूस्टन से अगर हम देखा जाए तो ह्यूस्टन से लोग जा तो रहे हैं बाहर, लेकिन ये नंबर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता है, क्योंकि ह्यूस्टन क्योंकि बूम मार्केट है। यहाँ पर अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे टैक्स थोड़े से कम है अदर स्टेट्स के मुकाबले, तो जो लोग हैं वो कम जा रहे हैं, लेकिन नंबर फिर भी है। अगर मैं पिछले 3 महीनों की बात करूँ तो फिनिक्स है, सैन एंटोनियो है, ऑस्टिन है, डालस है, एल्बुकर्क है। ये वो जगह है जहाँ से लोग ह्यूस्टन से इन जगहों पर जा रहे हैं। ऑस्टिन, डालस तो आसपास ही पड़ता है। अगर फिनिक्स की बात करें, सैन एंटोनियो बात करें, सबसे ज़्यादा नंबर फिनिक्स का आता है। फातिमा, मैं आपके पास आ रही हूँ। हमने अभी 2 चीज़ें बताई, एक कि ह्यूस्टन में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, और एक मैंने डेटा बताया जिसमें नंबर थोड़ा कम है जब ह्यूस्टन से बाहर जा रहे हैं। तो ये जो लोग बाहर से जो यहाँ आ रहे हैं, ऑब्वियसली क्या ये एक कहें कि बड़ा इंडिकेशन है जो ह्यूस्टन की हाउसिंग मार्केट है वो बूम कर रही है? क्या आप इसे कहेंगे कि ये बड़ा रीज़न है? जी, क्योंकि यहाँ पर घर भी सस्ते हैं, आपको वही प्राइस में, जो जैसे कि आपने बोला कि
न्यूयॉर्क, तो आपको उसी प्राइस में आपको ज़्यादा घर मिल रहा है। बिल्कुल। और बड़ा घर। हाँ, बड़ा घर आपको उसी प्राइस में बड़ा घर मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जॉब मार्केट ऑब्वियसली, तो जैसे कि आपका मेडिकल सेंटर है, अपना टेक्सास मेडिकल सेंटर है, बहुत बड़ा हब है, तो जाहिर सी बात है लोग आएंगे। लोग आएंगे जी। लेकिन लोग क्यों जा रहे हैं यहाँ से? जो लोग जा रहे हैं क्या वो लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा घर खरीदना? कहा जाता है कि ह्यूस्टन में अगर आप घर खरीदते हैं तो अदर स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा जो है वो सस्ते हैं। और सबसे बड़ी मार्केट ये है, ह्यूस्टन वो जगह है जहाँ पर देसी सबसे ज़्यादा रहते हैं। अलग अलग बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इंडिया से बात करें, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं और वहाँ के जो देसी हैं वो ह्यूस्टन में सबसे ज़्यादा आते हैं और यहाँ पर घर खरीदते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? अगर कोई यहाँ से जा रहा है तो ये हो सकता है कि अगेन जॉब की रीज़न हो, फैमिली की रीज़न हो, शायद उनकी कोई फैमिली है वहाँ पर जिनके करीब वो लोग जाना चाह रहे हैं। बट मुझे नहीं लग रहा कि घर से भाग रहे वो लोग। घर से भाग रहे। मुबशर साहब, अगर कोई ह्यूस्टन में घर खरीदना चाहता है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? ह्यूस्टन में वो कौन सी जगह है जहाँ पे घर लेना चाहिए? क्योंकि कोई भी शख्स जब घर खरीदता है, फैमिली मैन घर खरीदता है, तो वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्कूल्स, मेडिकल, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसिडर करता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं कहूँगा कि आप अगर घर खरीद रहे हैं तो मास्टर प्लान कम्युनिटीज़ को देखें। ह्यूस्टन में बहुत सारी ऐसी मास्टर प्लान कम्युनिटीज़ हैं। मास्टर प्लान कम्युनिटीज़ वो कम्युनिटीज़ होती हैं जो स्कूल्स हैं, नेबरहुड अमेनिटीज़ हैं, लेक्स हैं, ट्रेल्स हैं, सेफ्टी है, ये सारी चीज़ों को लेके वो एक मास्टर प्लान बनाते हैं जिसमें लोगों की आसाइशें होती हैं, जो उनकी चाहत होती है कि घर से करीब जो है स्कूल हो, घर से करीब पार्क हो, घर से करीब जो है नेबरहुड कम्युनिटी सेंटर हो, क्लब हाउस हो। तो वो जगहें ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। और ह्यूस्टन में माशाल्लाह बहुत ग्रोथ है। कोई एग्जैक्ट आप लोकेशन बता सकते हैं कि? जी बिल्कुल, जैसे केटी का एक हॉटेस्ट एरिया है जो अभी रिपोर्ट आई है ह्यूस्टन एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स की कि केटी इज़ वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस इन ह्यूस्टन, नंबर 1। तो इसके साथ केटी है, साइप्रस है, शुगरलैंड है, रिचमंड है, वुडलैंड्स है। तो वी हैव बहुत सारे। वुडलैंड को तो बल्कि एक डेटा मैंने पढ़ा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि वुडलैंड जो है सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से सबसे बेस्ट जगह है, सबसे बेस्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन इट्स नोन फॉर दैट। और दुनिया भर से लोग वो चीज़ देख के यहाँ पे आते हैं बिकॉज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सो हाई एंड देन सो मेनी जॉब्स। तो जॉब्स इज़ वन थिंग, स्कूल्स इज़ नंबर 1 थिंग। लोग देखते हैं कि स्कूल्स कहाँ पे अच्छे हैं, एग्जाम्पलरी स्कूल्स किधर हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न यही होता है कि लोग स्कूल्स के लिए मूव करते हैं, या जॉब से कन्वीनियंस होना चाहिए कि जॉब से घर करीब हो। तो लेकिन केटी, शुगरलैंड, रिचमंड, साइप्रस, रोजनबर्ग, हमारे पर हर जगह नई डेवलपमेंट आ रही है। लेकिन इसमें से अगर इन लोकेशन की जो आपने नेम बताए हैं, चाहे हम केटी की बात करें, शुगरलैंड की बात करें, वुडलैंड की बात करें, रिचमंड की बात करें, इसमें अगर घर खरीदना हो तो सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा? देखिए, सस्ते की बात हो तो डेफिनेटली आपके पास केटी इज़ अ गुड प्लेस, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी बड़ा एरिया है एंड यू आर एबल टू फाइंड मोर वैरायटी। अगर आप शुगरलैंड और रिचमंड की तरफ चले जाएं तो डिमांड काफ़ी हाई है, क्योंकि हमारी देसी कम्युनिटी उधर ही रहना चाहती है। तो इस्माइली कम्युनिटी है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, बांग्लादेशी है जैसे आप कह रही थी, इंडियन कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है। तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एक हब बन गया है देसी कम्युनिटी के लिए। सो वैल्यूज़ वहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा है बिकॉज डिमांड हायर है। केटी थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट है, तो उसमें आपके पास ऑप्शन ज़्यादा, ऑल्दो देसी कम्युनिटी इज़ ग्रोइंग देयर, बट अफोर्डेबिलिटी वाइज आपको केटी में ज़्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं। लेकिन फातिमा, अगर देखा जाए अभी जो है घरों के रेट्स बढ़े हैं। हालांकि कुछ टाइम पहले, अभी कुछ महीनों पहले की अगर मैं बात करूं, तब रेट्स कम हुए थे। और लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं। पेंडेमिक के बाद लोगों के पास इतना पॉकेट में इतना अमाउंट नहीं था कि वो एकदम से घर खरीद लें। हालांकि कुछ लोगों ने जो बचाया हुआ था उस वक्त ख़रीदा, लेकिन बाद में वो उस तरह से नहीं ले पाए। लेकिन अब जैसा कि मुबशर आपने कहा कि घर ख़रीदना चाहिए, अभी दिस इज़ द राइट टाइम, तो क्या वो राइट टाइम आगे नहीं आएगा? क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आगे भी रेट्स जो हैं वो नीचे गिरेंगे, या फिर इतने ही ऐसे ही बने रहेंगे या बढ़ेंगे? मुझे एक्चुअली लगता है कि थोड़ा सा जैसा से इकोनॉमी चल रही है वो थोड़ा सा सीसॉ होता रहेगा पूरे साल में, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा। तो उस हिसाब से जस्ट टेक द अपॉर्चुनिटी अभी एंड टेक द लीप, बिकॉज आप वेट करते रहोगे कि बेटर होगा, इससे बेटर है कि अभी रेट्स बहुत काफ़ी कम हो गई है। लेकिन पेंडेमिक के बाद अगर हम उस वक्त की बात करें तो मॉर्गेज रेट्स की अगर बात करें 2-3 चल रहा था, और अब आपको पता है मुझे नहीं लगता कि 2-3 अभी वापस आएगा। नहीं आएगा, नहीं, करीब में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा।
तो अभी बेटर है कि 5 का एडवांटेज लिया जाए रादर देन 7। 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। अभी हुआ था कुछ महीने पहले कि 8-9 में चल रहा था। तो जैसे कि ये कम हो रहा है तो इट्स बेटर कि अभी अपॉर्चुनिटी ली जाए, टेक एडवांटेज, क्योंकि ये वापस ऊपर ही होगा कुछ महीने में, फिर वापस शायद हो सकता है कम हो। 2-3 तो नहीं होने वाला, पर ये वो वापसी नहीं होगी। हाँ, ये 5-6 में चलता रहेगा। बिल्कुल। चलिए कुछ और ग्राफिक्स के जरिए कुछ और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त अगर हम होम प्राइसेस की बात करें नेशनली अमेरिका में तो वो स्लाइटली अप हुए हैं। फरवरी मंथ की बात कर लें तो 0.2% अप हुए हैं। वहीं अगर अब एक तरह से कहा जाए कि प्राइसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और एनुअल ग्रोथ की अगर हम बात करें जनवरी में अगर 2 महीने पहले की अगर हम पीछे जाएं तो 3.7% था। एक तरह से देखा जाए कि जो होम के जो वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये मैं सोर्सेज जो है S&P के जो सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये डेटा यहाँ पर बता रही हूँ। ये जो है अगर आपने कहा कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिमांड बढ़ने के साथ साथ अभी हम देख रहे हैं वैल्यूज़ भी ऊपर जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि बायर्स जो है मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इस वक्त? हाँ, हो रहे हैं। मुझे लग रहा है, मैं अगर प्रॉपर्टी टैक्स के नज़रिए से बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि वैल्यूज़ सही है। जो करंट मार्केट में जिस वैल्यू पे लोग घर खरीद रहे हैं वो बिल्कुल सही है और वो बढ़ भी सकती है। बढ़ भी सकती है जी, यानी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। जी, आप क्या कहेंगे मबशर? बिल्कुल। आई थिंक अफोर्डेबिलिटी टफ होते जा रही है, प्राइसेस बढ़ते जा रही हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो होम अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली एक चैलेंज है इस वक्त। लोगों के लिए मुश्किल है कि हायर प्राइस दें, हायर रेट दें। तो इसको टैकल करने के लिए बिल्डर्स जो हैं इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि भाई आपको हम XYZ अमाउंट देते हैं 10,000, 15,000, 20,000, आप ये इंसेंटिव लें और अपना इंटरेस्ट का जो रेट है वो बाई डाउन करके उसको गिरा दें। तो अगर मार्केट में 6 मिल रहा है तो वो 5 या 4 कर सकते हैं। तो अभी ये इंसेंटिव की वजह से इट्स अ गुड ऑप्शन कि न्यू कंस्ट्रक्शन के जो नए घर हैं उसमें लोग अफोर्डेबिलिटी कर सकते हैं, उसमें लोग आ सकते हैं। लेकिन वही है कि या तो आप रेंटर नेशन बने, किराया देते जाएं और किसी और को अमीर करते जाएं, या फिर आप कोशिश करें और अपना घर खरीदें ताकि आप किसी और को ना अमीर करें। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके घर का जो सपना है वो पूरा हो। लेकिन ये सपना और कैसे पूरा हो सकता है, टैक्स में कटौती कैसे हो सकती है, ये अगर जानना है तो यहाँ पर हम बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, इसी पर ही चर्चा जारी रहेगी। During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक। प्राइम टाइम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ह्यूस्टन के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, किस तरीके से क्या ये वो सही टाइम है जब आप अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं।
ग्राफिक्स के जरिए आपको एक और डेटा देने की कोशिश करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त ह्यूस्टन की रियल एस्टेट मार्केट की तस्वीर क्या है। अगर हम 2022 की बात करें तो हाईएस्ट सेल हुआ है, जी हाँ, हिस्ट्री में ये अगर कहा जाए हिस्टोरिक एक तरीके से ये देखने को मिला है। और 2023 में थोड़ा सा अलग होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि एक तरह से प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि इन्फ्लेशन जो है वो सिग्निफिकेंट रोल इसमें अदा कर रहा है। तो ये हाउसिंग की मार्केट है। अगला हम आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं अगले ग्राफिक्स के जरिए कि जो सिंगल फैमिली रेंटल्स हैं उनमें सॉलिड गेन देखने को मिला है। जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी लगातार एक तरीके से देखा जाए मार्केट में लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जो इन्वेंट्री है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये तो हमने कुछ आपको बताने की कोशिश की है ग्राफिक्स के जरिए। दो खास मेहमान स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं, मुबशर और फातिमा। वेलकम बैक एक बार फिर से प्राइम टाइम में। और यहाँ पर फातिमा मैं आपके पास पहले आऊँगी क्योंकि टैक्स को लेकर लोगों में बहुत सारे सवालात होते हैं कि अगर मैं घर ख़रीदने जा रही हूँ, पेंडेमिक के टाइम तो 2.53 था, अब 5 हो गया, क्या ये सही टाइम है? क्या मैं 5 और 6 पे ख़रीद लूँ या पहुँचते पहुँचते ये 9 पे चला गया, फिर क्या होगा? तो क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? मैं तो बिल्कुल यही बोलूँगी कि अभी ये राइट टाइम है। जैसे कि अभी समर आ रहा है तो जैसे मुबशर ने पहले बोला था कि जिन लोगों के बच्चे होते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि बच्चों को बीच में से नहीं निकाले स्कूल में से। सो जनरली समर बहुत हार्ड टाइम होता है कि लोग घर देखना शुरू करते कि जैसे कि समर ख़त्म हो या समर के दरमियान आपकी क्लोजिंग हो जाए और आपके बच्चे नए साल नए स्कूल में शुरू करें, नए स्कूल में शुरू करें। लेकिन जब भी कोई घर खरीदने जाता है और टैक्स को लेकर जब वो बहुत ज़्यादा उसके मन में सवालात होते हैं क्योंकि हाउस टैक्स हैं, हालांकि अदर स्टेट्स के मुकाबले कम है फिर भी यहाँ पर, तो क्या वो ध्यान में रखें? जी बिल्कुल, कुछ टिप्स आप दें ज़रूर। जी बिल्कुल। सो ज़्यादातर रियल्टर एजेंट्स जो होते हैं वो लोग बहुत ही मैं कहूँगी कि फेमिलियर होते हैं टैक्सेस के बारे में। बहुत सारी वेबसाइट्स होती है ऑनलाइन, जैसे कि HAR भी होता है। HAR पे आप घर को जैसे कब लिस्टिंग देख रहे हो तो उसमें नीचे प्रॉपर्टी टैक्स का भी इंफॉर्मेशन होता है। प्रॉपर्टी टैक्स वैसे तो जनरल पब्लिक नॉलेज है, वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। आप काउंटी के वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हो कि क्या टैक्स रेट है, कितना अंदाज़न मुझे पड़ेगा टैक्सेस में। और जो दूसरे लोग हैं ट्रांजैक्शन में जैसे कि लेंडर, वो लोग भी ज़्यादातर कभी कभार थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि आपका ये प्राइस के हिसाब से इतना टैक्स बनेगा। कुछ ऐसा है कि कुछ खास पर्टिकुलर एरिया में आपको कम टैक्स वाला जो है घर मिल सकता है? कुछ एरियाज है जैसे कि हाइट्स है, हाइट्स में थोड़ा सा स्प्रिंग ब्रांच एरिया में थोड़ा सा कम है, अबाउट 2.2 है, ऐसा कुछ है। शुगरलैंड में ऑब्वियसली ज़्यादा है, शुगरलैंड में 3% से शुरू होता है। पर जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि बात हो रही है यहाँ पर बच्चों की स्कूल्स की, यहाँ पर बात हो रही है सिक्योरिटी की, जैसे मुबशर बोल रहे थे दूसरे अमेनिटीज़ जो आपको मिलते हैं नेबरहुड में। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आप सही है कि आप थोड़ा सा टैक्स रेट ज़्यादा पे कर रहे हो बट आपको वो अच्छा एरिया मिल रहा है। बिल्कुल। मुबशर, अगर एक सिंगल फैमिली जो है वो घर को ख़रीद रही है तो कौन सी ऐसी 4-5 बातें, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप बताएं कि अगर मान लीजिए मैं घर खरीद रही हूँ और मुझे एक अपनी छोटी फैमिली के लिए घर खरीदना है, तो क्या सोच के मुझे घर खरीदना चाहिए, कौन सा एरिया चुनना चाहिए? और क्योंकि जिस तरह से जॉब भी आपको पता है कितने ले ऑफ चल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में ये जो है कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तब किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? फर्स्ट थिंग आई वुड से कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ पर घर ख़रीद रहे हैं, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आपका एक्सेस कितना आसान है, आप नेबरहुड के बहुत अंदर ले रहे हैं या आप फ्रीवे के पास ले रहे हैं। सो ह्यूस्टन की जैसे आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जॉब्स का कम्यूट प्रॉब्लम है, 1 घंटा लग जाता है जॉब से घर जाने के लिए। तो लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईजी एक्सेस हैज़ अ वैल्यू, तो डेफिनेटली एक्सेस इज़ नंबर 1। स्कूल्स इज़ बिग प्रायोरिटी। दुनिया भर से जो लोग आते हैं डिफरेंट नेबरहुड से, डिफरेंट एरिया से, वो स्कूल की वजह से घर लेते हैं क्योंकि स्कूल की रेटिंग अच्छी है, एग्जाम्पलरी स्कूल्स हैं। उन मकानों की हमेशा अहमियत और वैल्यू ग्रो होती है, कभी कम नहीं होती, बिकॉज स्कूल का डिमांड है। तो स्कूल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। और जैसे मैंने आपको प्रीवियसली कहा था कि मास्टर प्लान कम्युनिटी हो, सिंको रैंच का जैसे नाम है, न्यू टेरिटरी का नाम है, टेलफेयर का नाम है, ये वो वाली कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की है बिकॉज उनको मास्टर प्लान किया गया है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना डेफिनेटली आपको अहेड ऑफ द गेम रखेंगे, आपकी घर की वैल्यू गिरेगी नहीं, हमेशा बढ़ते रहेगी। जी मुबशर, अक्सर ये कहा जाता है जब हम घर खरीदने जाते हैं तो कई बार लोग इस तरह के बोलते हैं कि अगर आपको घर खरीदना है तो कुछ पुराने घर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छे बने होंगे, नए जो घर होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रा क्लियर कीजिए
ये जो थॉट होता है ना कि पुराने घर ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं, नए घर जो हैं वो उतने वीक होंगे, अच्छे नहीं होंगे, क्या ये वाकई सच है? ऑनेस्टली मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हमारे पास ह्यूस्टन में इतने सारे बिल्डर्स हैं और बहुत रेप्यूटेबल बिल्डर्स हैं। तो बेसिकली जैसे ये होता है कि आप एक होंडा ले रहे हैं, एक हांडई ले रहे हैं या टोयोटा ले रहे हैं, तो यू हैव टू बाय द राइट प्रोडक्ट। और उसके लिए आपको ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल रियल्टर से कांटेक्ट करना होगा जो आपको बताता है कि इस बिल्डर की ये रेपुटेशन है, ये बिल्डर के पास ये है, तो आर यू गेटिंग द राइट प्रोडक्ट, आर यू गेटिंग द राइट वैल्यू फॉर योर मनी। तो उसके लिए वही मैं कहूँगा कि एक प्रोफेशनल से बात करें, वो आपको बताएंगे कि भाई वेस्टर्न होम्स है या पेरी होम्स है, कौन से घर हैं जो दे आर गुड यानी वैल्यू। इस थॉट के साथ नहीं चलना चाहिए, ये बड़ा ओल्ड थॉट हो जाएगा कि पुराने घर हैं तो वही अच्छे होंगे। मैं एक्चुअली इस पे ऐड करूंगी कि राइट प्रोडक्ट के साथ राइट प्रोडक्ट फॉर योर फैमिली। कुछ लोगों के लिए हाँ रीसेल चलता है, कुछ लोगों को न्यू कंस्ट्रक्शन ही चाहिए, तो आपकी क्या क्राइटेरिया है, आपके स्पेसिफिकेशंस क्या है। जैसे इन्होंने कहा कि द राइट एजेंट मैटर्स, कि वो एजेंट देख के चले कि आपको क्या चाहिए और आपको वो प्रॉपर प्रोडक्ट दिखाए आपकी फैमिली के लिए, आपके नीड्स के हिसाब से। एक ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी, जो कई लोगों ने मुझसे बोला भी कि सर अगर ये इंटरव्यू हो रहा है तो हमारी तरफ से ज़रूर पूछें। HOA को लेकर सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, यहाँ की फ़ीस कितनी है, वहाँ की फ़ीस कितनी है। इसको जब कोई घर खरीद रहा है तो HOA को किस तरह से ध्यान में रखना चाहिए? आई थिंक होम ओनर एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो एक कम्युनिटी, एक नेबरहुड को यूनिफॉर्म रखती है कि कोई कचरा बाहर ना फेंके, घास सही से कटी हुई हो, यू नो एक खूबसूरती रखें जी, तो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हो। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक दैट यू नो बास गेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं, बास कम्युनिटी में स्विमिंग पूल्स होते हैं, तो इट जस्ट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। जैसे फातिमा कह रही थी कि आपकी फैमिली को क्या चाहिए। सो होम ओनर एसोसिएशन डज प्ले इम्पोर्टेंट रोल, और एज अ कंज्यूमर, एज अ बायर हमें चाहिए कि हम इनमें इन्वॉल्व हों, ताकि आप यू नो यू आर नॉट जस्ट लिविंग इन द कम्युनिटी, यू आर पार्ट ऑफ इट, एंड आप इन्वॉल्व हों, आप बताएं कि आपको क्या चाहिए। अगर आप खामोश रहेंगे तो यू आर गोना बी ऑन द मेन्यू नॉट ऑन द सीट, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बता दें कि अकॉर्डिंग टू HAR सिंगल फैमिली जो होम सेल्स जो है एक तरह से यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आया, 18.3% हुआ, यानी कि यहाँ पे शार्प कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा है। ऑल टाइम प्राइसिंग जो हाई नज़र आ रहे हैं उसके ज़रिए, ये ग्राफिक्स के ज़रिए हमने आपको कुछ पॉइंट्स दिखाए हैं। जब आप घर खरीदने जाएँ तो ज़रूर इसे जस्ट कीप इन माइंड, अपने दिमाग में ज़रूर रखें। मुबशर, यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल करूँगी, कई बार क्या होता है HOA की फ़ीस कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, तब क्या करें? कैसे सोचें कि अगर ज़्यादा है तो अच्छा होगा, कम है तो नहीं अच्छा होगा? ये इसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनको रहता है। जी, मेरे ख्याल से सर मैं आपको ये कहूँगा कि होम ओनर एसोसिएशन फीस से ज़्यादा टैक्सेस इंपॉर्टेंट है। टैक्सेस प्रॉपर्टी जैसे घर खरीदना एक चीज़ है, लेकिन उसको अफोर्डेबल रखना एक अलग चीज़ है। हमारी घर, अब आप 5 लाख का घर लेते हैं, 3% टैक्सेस हैं, 15,000 आप टैक्स दे रहे हैं हर साल, और वो बढ़ता ही चले जा रहा है। घर 6 लाख का हो गया, 7 लाख का हो गया, तो उसमें जो है ना आपको वही है कि टैक्स मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि यू हैव टू पे दैट। अगर आपका घर पेड ऑफ भी है तो आपको टैक्सेस देने हैं, तो आपको डेफिनेटली, जैसे हम लोग रियल एस्टेट में ब्रोकर हैं, रियल्टर हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि भाई आपके नेबरहुड में कोई सस्ते मकान है तो ये काउंटी को दिखाएं कि ये सस्ते बिके, आपने हमारी प्राइस क्यों इतनी बढ़ा दी। या आप फातिमा की प्रॉपर्टी टैक्स कंपनी, उनको कॉल करें, दे कैन प्रोफेशनली टेक ओवर एंड हेल्प यू लोअर द प्राइस, ताकि आपको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। बिल्कुल। फातिमा, अगर कोई अभी घर नहीं खरीद पा रहा है तो क्या आगे आने वाले दिसंबर या 2024 फिट रहेगा घर खरीदने के लिए? मैं कहूँगी जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मार्केट इज़ ट्रेंडिंग अपवर्ड्स, रोज़ अपवर्ड्स। प्रॉपर्टी टैक्स के हिसाब से हम जिस हिसाब से वैल्यूज़ देख रहे हैं, वैल्यूज़ बढ़ रही है दिन ब दिन, तो वो टैक्सेस में, जैसे मुबशर ने बोला, मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि आप अभी ले लो वर्सेस एंड ऑफ द ईयर का वेट करेंगे तो प्राइस ज़्यादा होगी। आपके पास लोग ज़्यादा आ रहे हैं, बायर्स ज़्यादा आ रहे हैं घर खरीदने के लिए? जी, ज़्यादातर बायर्स हैं, सेलर्स कम हैं, जिसकी वजह से वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। आप लोगों के लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहता होगा इतना काम करना, क्योंकि अब डिमांड बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ है ये कि ऑब्वियसली जो नई जनरेशन है, क्या उनके लिए होम ओनरशिप इम्पोर्टेंट है या वो रेंट करने में खुश हैं? आप देखें रेंट के भी प्राइसेस कितनी बढ़ रही हैं। 2 बेडरूम का अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो 1800-2000 से कम नहीं है। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप घर खरीदें, अपना घर खरीदना चाहिए। चलिए, प्रोग्राम को रैप अप करने का यहाँ पर टाइम हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, मुबशर, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो आपकी टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग अस।
तो प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।